तो जैसे ना ये एक प्लॉट है, यहाँ पे ये वाला प्लॉट जो है वो अवेलेबल है। ये आपको किचन कितनी बड़ी है भाई। ओह वाओ यार, वाओ, सारी चीजें अपग्रेडेड है, आर्टिफिशियल टर्फ है, वहाँ पे इतना बढ़िया इन्होंने शेड दिया हुआ है। 10 इयर्स की स्ट्रक्चरल वारंटी मिलती है आपको। इसी के साथ साथ जो बिल्डर है वो आपको 2 साल की वारंटी देता है। अमेजिंग, लुक एट द स्पेस यार। एंड इसका जो स्क्वायर फीट एरिया वो है हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अवी। बहुत दिनों बाद हम लोगों ने ऐसा इंट्रो दिया है आपको, क्योंकि इतना टाइम हो गया था। और आज सबकी डिमांड पे बहुत सारे लोगों ने हमसे डिमांड करी थी कि 2026 में आप लोगों ने कोई हाउस टूर नहीं दिया है अब तक, तो आज आपको बढ़िया सा एक हाउस टूर देंगे। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप यूके में कोई भी घर लेने का प्लान कर रहे हो, पुराना हो या न्यू बिल्ड हो, स्पेशली न्यू बिल्ड, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें जो बिल्डर आपको नहीं बताता है। तो आज सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हम लोग। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और घर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। हाँ। तो घर देखने चलते हैं एंड आपको सब कुछ दिखाते हैं। और मुझे तो वैसे ही जो ये हाउस टूर वीडियोस होती है ना, बनाने में भी मजा आता है, देखने में भी आता है। हाँ। और ना आप अपडेटेड रहते हो कि 2026 में क्या सब चल रहा है, क्या ऑफर्स चल रहे हैं, बिल्डर्स का जो माइंडसेट है वो कैसा है, प्रॉपर्टी मार्केट कैसी है, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पता लगती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो 2026 में हाउस बाय करने का प्लान कर रहे हैं यूके में। और डेफिनेटली यार इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले से थोड़े से कम हो गए हैं, तो अभी अच्छा टाइम है घर खरीदने का। ओके, तो अभी जो हम घर देखने आए हैं ये शो होम है। ये 3 बेडरूम हाउस है एंड दिस इज अ टाउन हाउस, मतलब कि 2 फ्लोर्स हैं इस पे। मास्टर बेडरूम जो है वो सबसे ऊपर है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और ये है मलबरी होम्स जो कि रग्बी में है। एंटर होती इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो तो इन्होंने वो लगा रखे होते हैं ना, पूरा ना आपको वो फील देते हैं कि घर कैसा लगेगा। हाँ। पूरा डेकोरेट होके, ताकि आपका मन बन ही जाए बस लेने ये का। घर देख के कि यार हमने हाँ। भी ऐसे ही घर बनाना इस वीडियो का मेन जो मोटिव है ना, वो ये नहीं है कि आपको यही घर लेना है। इस वीडियो का मोटिव ये है कि जब आप न्यू बिल्ड हाउस ले रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो बिल्डर आपको शायद नहीं बताएगा, जो कि हिडन होती है। एंड अब हमें यहाँ पे इतना टाइम हो गया, हम लोगों ने कितने सारे शो होम्स देखे हैं जब अपना घर लिया था। 2 हाउस जो लिए वो दोनों न्यू बिल्ड दोनों न्यू बिल्ड लिया, हमें न्यू बिल्ड ही पसंद है फॉर सम रीजन, बट इट्स योर चॉइस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले शो होम दिखाता हूँ मैं आपको, और साथ साथ बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये एंट्रेंस है घर की, और एंट्रेंस पे एक छोटा सा पोर्च बना हुआ है, और साथ में आगे सीढ़ियां हैं, और एंटर होते ही लिविंग रूम है। इस साइड पे लिविंग रूम है जिसमें बे विंडो है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ, आपको बड़ी पसंद है ना? हाँ, ये ऐसी विंडो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है जो बाहर दिख रहा है ना, इससे बहुत लाइट आ रही है आपके लिविंग रूम के अंदर, लाउंज के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ना वेंटिलेशन बढ़िया होनी चाहिए घर के अंदर। यहाँ पे विंडोज दी हुई है काफी बड़ी बड़ी, एंड लाउंज का जो साइज है वो भी काफी अच्छा है इसका। अच्छा है, मतलब यहाँ पे सोफा भी अच्छा खासा बड़ा आया हुआ है। Because it's a 3 bedroom house, so 3 bedroom house के हिसाब से रूम साइजेस, लाउंज का साइज जो होता है या किचन का जो साइज है वो काफी अच्छा है इस वाले घर में। ये मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये लाउंज है, यहाँ से लेके ये पूरी बे विंडो तक। आप यहाँ पे भी सिटिंग कॉर्नर बना सकते हो, और सोफा पता है और बड़ा भी आ सकता है यहाँ तक। आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे सोफा आ गया और यहाँ पे अलग से आ गया, हाँ। एक कॉर्नर वाला रखा हुआ है और वहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। हाँ। तो उस हिसाब से है, बट ठीक है, अच्छा अच्छी है। स्पेस है। और इधर की साइड आओगे आप तो ये आपको किचन कितनी बड़ी है भाई। ओह वाओ यार, वाओ। ओ किचन में भी यहाँ पे सिटिंग स्पेस भी है। ब्यूटीफुल। वाओ यार, दिस इज सो नाइस। एंड इट हैज गॉट दीज एज वेल। ओह या, स्काईलाइट्स। स्काईलाइट विंडोज भी है। वाओ। दिस इज अ गुड हाउस। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पूरी किचन है, काफी स्पेशियस किचन है, और यहाँ पे बीच में इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, और इस साइड पे सोफे की जगह भी है। आप यहाँ पे भी डाइनिंग स्पेस रख सकते हो इफ यू डोंट वांट इट इन द मिडल। और जो दूसरी चीज आपको चेक करनी होती है वो होती है स्टोरेज। कहीं कहीं जगह पे ना स्टोरेज इतनी ज्यादा नहीं दी होती है आपको, तो कहीं कहीं जगह पे बॉयलर लगा रखा होता है बट स्टोरेज की कोई स्पेस नहीं होती, तो स्टोरेज जरूर देख लेना। ये तो नीचे टॉयलेट है जो कि काफी अच्छे साइज का टॉयलेट है ये। ओह नाइस, डाउनस्टेयर्स नहीं, टॉयलेट। एक्चुअली ये कुछ खाली जगह है, स्टोरेज ही है। ओह और टॉयलेट यहाँ पे है। यार, ये कितनी अच्छी स्पेस है ना।
हाँ, मतलब बंदा यहाँ पे मिरर लगाते हैं एक बढ़िया सा, हाँ। कि बाथरूम से बाहर आए और यहाँ पे पूरा मिरर लगा हुआ है। अच्छा है, ये अच्छी स्पेस दी हुई है। ये अच्छी चीज है। और यहाँ पे है वॉशरूम। अच्छा, ये ना पोर्च जैसे स्टार्टिंग में दे देते हैं ना, हाँ, तो इन्होंने वहाँ पे यहाँ स्टार्टिंग में जगह नहीं थी तो उन्होंने यहाँ दे दिया कि अपने कोट्स वगैरह हाँ, टांग लो। तो यहाँ दे दिया। ओके, कितना अच्छा है। लेट मी सी द डाउनस्टेयर्स टॉयलेट। तो ये डाउनस्टेयर्स टॉयलेट है, इधर छोटी सी सिंक है, तो ठीक है, डिसेंट साइज है। बट आई लाइक दिस स्पेस, इस स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो अगली चीज आपको चेक करनी होती है कि यहाँ पे जो बॉयलर लगा हुआ है उसका वाटर प्रेशर कैसा है। ऑब्वियसली अगर आप न्यू बिल्ड हाउस ले रहे हो तो उसमें हर चीज रेगुलेशंस के हिसाब से बनाई है, तो वाटर प्रेशर भी ऑब्वियसली सही होगा, लेकिन आपको चेक जरूर करना होता है कि वाटर प्रेशर वगैरह सब ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी और दोनों साइड चला के देखो, जैसे आपने ऑन स्वीट में चला दिया टैप और आपने वहां पे भी चला दिया, क्या बोलते हैं, गेस्ट बाथरूम में भी चला दिया, दोनों एक साथ चला दो, तो देखो कि वाटर प्रेशर कम तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप इनको बोल सकते हो लेने से पहले कि वाटर प्रेशर थोड़ा सा इनको ठीक करके देना पड़ेगा। यार ये हमारी जैसी किचन लग रही है ना, बिल्कुल। किचन तो बहुत प्यारी है और यहाँ पे भी स्टोरेज है, देखो ये स्टोरेज अच्छी दी हुई है। हाँ, ये तो पूरा सजा देते हैं। हाँ, ये देखो पैन वैन भी रख के देते हैं। ये भाई इसका गार्डन है और यहाँ पे इन्होंने ना आर्टिफिशियल टर्फ लगा रखी है। अब ये तो देखो इन्होंने शो होम बना रखा है। अब शो होम में क्या होता है, सारी चीजें अपग्रेडेड है, आर्टिफिशियल टर्फ है, वहाँ पे इतना बढ़िया इन्होंने शेड दिया हुआ है, लाइन शेड लगा रखी है प्रॉपर, ये देखो पूरी लाइट्स की प्रोविजन दिया हुआ है। हाँ। प्लस यहाँ पे अगर आप किचन की बात करोगे तो यहाँ पे भी काफी चीजें अपग्रेड ही है, जैसे ये है पेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये वाली जो किचन है, ये जो शेकर स्टाइल किचन है, ये भी हो सकता है अपग्रेड हो। हाँ। तो बहुत सारी चीजें अपग्रेड्स में आती है। मैंने ये देखना था कि इधर स्टोरेज है, ये देखो। हाँ, ये देखो ना, ये बॉयलर है, कॉम्बी बॉयलर है और ये नीचे स्टोरेज भी ये दे रखी बहुत है। बढ़िया चीज है। फ्रिज फ्रीजर भी इट्स अ गुड साइज, और बॉश का है, सारे बॉश के अप्लायंसेस है। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ईपीसी रेटिंग। कोई भी आप घर ले रहे हो, इनसे पूछो ईपीसी रेटिंग क्या है, न्यू बिल्ड हो या फिर ओल्ड बिल्ड हाउस। अगर ए और बी है तो मतलब एनर्जी एफिशिएंट है, लो एनर्जी बिल्स आएंगे आपके। अगर डी और ई है तो आपके बिल्स जो है वो ज्यादा आएंगे। तो ये इसका एक यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, तो अभी देखते हैं कौन सा रूम है। मास्टर बेडरूम ऊपर होगा, मास्टर बेडरूम ऊपर हो सकता है, बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप घर ले रहे हो, आपने ये तो देख लिया कि भाई स्कूल जो है वो घर के अराउंड है, लेकिन आपने कैचमेंट एरिया जो है वो जरूर चेक करना है। कैचमेंट एरिया के हिसाब से ही आपके बच्चों को यहाँ पे स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो जहां भी आप घर ले रहे हो ना, वो कैचमेंट एरिया चेक करो, अपना पोस्ट कोड डाल के देखो वहां पे, जो भी आपके घर का पोस्ट कोड है, कि वो कैचमेंट एरिया के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये जरूर चेक कर लेना। यार ये रूम कितना स्पेशियस है, अच्छा। देखो चेयर की जगह भी है सामने और वार्डरोब भी दे रखा है। बट पता क्या है, शो होम्स में ना बहुत सारी चीजें जो है वो आपको दी होती है अपग्रेड्स। ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हो ये सारी अपग्रेड्स है। ये जो वार्डरोब दी हुई है अपग्रेड है, ये सारी चीजें आपको ना खुद लगानी पड़ती है। जो वॉल पे पेंट देख रहे हो ना आप, ये सब अपग्रेड है। वहां पे जो आप वॉलपेपर देख रहे हो वो भी अपग्रेड है। मेन चीज ये है, आप देखो कि स्पेस है या नहीं है। हाँ, मेन चीज ये है कि स्पेस, और इस हिसाब से आप अपना डिजाइन भी हाँ। कर सकते हो या डिफरेंट भी कर सकते हो। मेनली अगर वार्डरोब की स्पेस दी हुई है तो इसका मतलब ठीक है, आप बनवा सकते हो अपनी। हाँ, प्लस यहाँ पे जो ये गेस्ट बाथरूम है, इट्स अमेजिंग, और स्टैंडिंग शावर है यहाँ पे। स्टैंडिंग शावर भी है और टब भी है। टब भी है। जनरली क्या है, टब मिलता है हमारे घर में, जो गेस्ट बाथरूम है उसमें टब है, लेकिन जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको टब में ऑब्वियसली नहाने में डिफिकल्टी रहती है, तो स्टैंडिंग शावर है तो बेस्ट है। अगर ये चीज आपको मिल जाती है यहाँ पे तो बेस्ट चीज है वो। दूसरी चीज, जो ऑन स्वीट या बाथरूम है उसमें विंडो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यूके में मोल्ड का बहुत इशू होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बारिशें बहुत होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो मोल्ड जो है वो जमा हो जाता है ब्लैक ब्लैक सा, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। इसलिए जब भी घर लो ना, बाथरूम में विंडोज जो है वो स्पेशली होनी ही चाहिए। मैं सोचू कि मैं वाटर प्रेशर चेक ही कर लूं। सही है। ये इनका छोटा रूम है जिसको इन्होंने ऑफिस बना रखा है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। हाँ, कौन सा इन्होंने डिफ्यूजर लगाया हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतनी बढ़िया खुशबू है। बट हाँ, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है यार। एंड इट्स नॉट अ बॉक्स रूम। हाँ, ये बॉक्स रूम से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। अगली चीज जो है, जो न्यू बिल्ड के साथ आपको अच्छी मिलेगी, वो है NHBC वारंटी। 10 इयर्स की स्ट्रक्चरल वारंटी मिलती है आपको। इसी के साथ साथ जो बिल्डर है वो आपको 2 साल की वारंटी देता है। 2 साल में कोई भी स्नैगिंग इशू आते हैं ना आपके, तो वो ठीक करके देगा, नो क्वेश्चन आस्क। अगर 2 साल के बाद कोई इशू आता है, अगर वो स्ट्रक्चर में कोई इशू है तो NHBC वारंटी कवर करेगी। अगर स्ट्रक्चर में नहीं है, छोटा मोटा है, फिर वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 साल की वारंटी खत्म हो जाएगी उसके बाद। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर जो आपको करवाना है वो आप जरूर करवा लेना, अपने बिल्डर को बार बार क्वेश्चन करके, ईमेल करके। तो ये चीज जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। यार यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम। बहुत सुंदर लग रहा है।
इसके बाद क्योंकि ये टाउन हाउस है तो ऊपर वाला फ्लोर भी है, और जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पे सिर्फ एक मास्टर बेडरूम है. सो आई एम होपिंग दैट इट विल बी अमेजिंग एंड वेरी वेरी स्पेशियस. अब हमने बहुत सारे एडवांटेजेस तो सुन लिए हैं कि न्यू बिल्ड लेने के क्या क्या एडवांटेजेस है, बट कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है न्यू बिल्ड लेने के. सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है मुझे जो लगता है वो ये होता है कि रूम साइज जो होते हैं वो ओल्ड बिल्ड होम से थोड़े छोटे होते हैं, और उसी के साथ साथ जो बीच की दीवारें होती है ना वो बिल्कुल ही ऐसे ना ठोक की दीवारें जैसे बोलते हैं ना, प्लास्टर बोर्ड वाली दीवारें प्लास्टर बोर्ड है ये वाली. हाँ, वेयरएज ओल्ड बिल्ड में काफी सॉलिड वॉल्स भी उसका मिल एक जाते रीजन हैं. और है प्लास्टर बोर्ड होने का, ये इंसुलेशन ज्यादा अच्छी होती है यहाँ और पे, एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट होती है. हाँ, बट कई लोगों को जो सॉलिड वॉल्स है वो पसंद होती है, तो अगर आपकी प्रेफरेंस वो है तो आप ओल्ड बिल्ड भी देख सकते हो. उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि गार्डन साइज ना काफी छोटे मिलते हैं कई प्लॉट्स में. अगर आप ओल्ड बिल्ड ले रहे हो तो उनके ना गार्डन साइजेस पुराने घरों के बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप एक्सटेंशन करवा सकते हो या फिर शेड वगैरह लगा सकते हो. काफी ज्यादा स्पेस होता है पुराने घर के गार्डन्स में. हाँ, अगेन लाइक आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट, आपकी रिक्वायरमेंट है. जैसे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमें बड़ा गार्डन चाहिए, बट हमारा स्टिल काफी बड़ा है. हाँ, हमें गार्डनिंग इतनी पसंद भी नहीं है. हाँ. बट कईयों को पसंद होती है, कईयों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें गार्डन ही बड़ा चाहिए. हाँ, इसी के साथ साथ एक और चीज है पता है क्या, न्यू बिल्ड में एक एस्टेट मैनेजमेंट चार्ज होता है जो कि ओल्ड बिल्ड में नहीं होता है. तो एस्टेट मैनेजमेंट चार्ज क्या होता है, जिस एस्टेट में आप घर ले रहे हो उसको मैनेजमेंट जो कंपनी है वो इस एस्टेट को पूरा क्लीन रखेगी, साफ रखेगी, विच इज अ गुड थिंग एज वेल. बट वो एक साल का एडेड प्राइस हो जाता है कि आपको तो देना ही है. आपको एवरी ईयर पे करना होता है. जितने भी ग्रीन स्पेसेस होते हैं, क्लीनलीनेस होती है, ये सारी एस्टेट आपको मैनेज करके देती है, उसके पैसे लेती है. पर्सनली मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका जो आसपास का जगह है वो ज्यादा सुंदर लगती है, ब्यूटीफाई होती है. अब हम देखते हैं कि इसका जो टॉप फ्लोर है, जो मास्टर बेडरूम है, वाओ यार, ये फायदा तो है, ये फायदा है टाउन हाउस लेने का. बट ऊपर नीचे होना रोज का बहुत डिफिकल्टी है. और मेरे जैसे बंदे के लिए कितना प्यारा सजा रखा है यार. अमेजिंग, लुक एट द स्पेस यार. हाँ, बहुत ही प्यारा है. ज्यादा अच्छा स्पेस है, ऊपर से लाइट इतनी आ रही है विंडो से. इट्स अमेजिंग. दिस इज सुपर किंग बेड. वाओ, बहुत प्रिटी लग रहा है. यहाँ पे भी एक इन्होंने स्पेस बना रखा है, साथ में वार्डरोब दी हुई है, पुश टू ओपन. ये देखो ना, ड्रेसिंग अप स्पेस. ये ड्रेसिंग स्पेस बना रखा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है. और ये यहाँ पे ऑन स्वीट है. अब ऑन स्वीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंडो होनी चाहिए, तो इसमें विंडो है. विंडो भी है एंड इट्स अ गुड साइज ऑन स्वीट. पूरा प्रॉपर डबल वाला हुआ है, स्टैंडिंग शावर. हाँ यार अच्छा लग रहा है. जो नया घर साफ घर होता है ना, वो वैसे भी अच्छा ही लगता है. सजा ऐसा देते हैं ना कि आपको मन कर जाता है. हाँ, अभी ने आपको बताया कि पुराने घरों में आपको क्या क्या चीजें बढ़िया मिल जाती है, जैसे रूम बड़े मिल जाते हैं, गार्डन बड़े मिल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती है, लेकिन उसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं. ओल्ड बिल्ड में आपको वहां पे डैम्पनेस का इशू आ सकता है, मोल्ड का इशू आ सकता है. उसकी रूफ आपको नहीं पता कि रूफ कितनी सॉलिड है या कितनी अच्छी है. सर्विस होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है. किचन आपको पूरी जो है वो नई बनानी पड़ सकती है. बाथरूम आपको जो है वो नए रिफअप करने पड़ सकते हैं. कारपेट आपको चेंज करना पड़ सकता है. तो ओल्ड बिल्ड जब आप लेते हो ना, मान लो आपका बजट यहाँ पे 300K का बजट है, 300K में आपको एक ये घर मिल रहा है जिसके अंदर आपको सब कुछ जो है वो नया मिलेगा. लेकिन हो सकता है साइज थोड़ा सा छोटा हो, तो आपको वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. बट अगर आपको साइज बड़ा लेना है, ओल्ड बिल्ड में जाओगे तो 300 का ही बजट है आपका. ओल्ड बिल्ड में आपको 300 में एक बड़ा घर मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे और लगाने पड़ेंगे. 10-15 हजार 20,000 पाउंड आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे. तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि आपको क्या सूट करता है. न्यू बिल्ड सूट करता है या आपके लाइफस्टाइल को ओल्ड बिल्ड जो है वो सूट करेगा. जो अभी हमने घर देखा वो 3 बेड हाउस था एंड उसका प्राइस रफली 425-435 है. अभी वो रिलीज नहीं हुआ है जो उनके प्लॉट्स हैं, इसलिए कंफर्म प्राइस नहीं है. तो 425-435,000 है. प्लस उसका अगर मैं कारपेट एरिया, स्क्वायर फीट एरिया बताऊं आपको, तो वो 1214 उन्होंने बताया था. हाँ, 1214 उसका स्क्वायर फीट एरिया, which includes ground floor, first floor and second floor. जहाँ पे मास्टर बेडरूम था. It does not include जो आपका गार्डन है या सामने का लॉन है या पार्किंग एरिया है. अगर उस सबको मिला दोगे तो काफी बड़ा हो जाता है, जो कि आपको घर के साथ मिलता ही है. तो यहाँ पे सिर्फ कारपेट एरिया ही देखा जाता है. एंड उसी के साथ साथ अगर आपका बजट थोड़ा कम है और रग्बी में आप न्यू बिल्ड हाउस या मिडलैंड्स में न्यू बिल्ड हाउस देख लो, इस टाइम पे जो रेट है, अब अगर मैं 2 बेड का बताऊं तो इनका 2 बेड यहाँ पे एक अवेलेबल था. तो जैसे ना ये एक प्लॉट है, यहाँ पे ये वाला प्लॉट जो है वो अवेलेबल है. 2 बेड का प्राइस जो है वो काफी बढ़ गया है. अब इस घर के साथ में गैरेज नहीं है बट ड्राइवे है प्रॉपर. 1 2 3 4 गाड़ियां आराम से आ सकती है. यहाँ पे काफी लंबी ड्राइवे है.
बट इन्होंने क्या बोला है कि अगर यहाँ पे गैरेज नहीं है हाँ। तो इसके साथ में ये लोग देंगे शेड, मतलब शेड जो है वो बिल्डर के थ्रू आएगा और जो कि प्रॉपरली बना हुआ होगा। मोस्टली जो 2 बेड्स होते हैं उनके साथ कभी गैरेज नहीं आता, 3 बेड्स के साथ भी काफी जगहों पे नहीं आता, 4 बेड के साथ डेफिनेटली आता है। गार्डन देख लेते हैं मीनवाइल। भाई ये क्या है, ये एसी दे रही है क्या इसके अंदर? है? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, मुझे लगता नहीं है, अंदर काम वाम चल रहा है इसलिए। बट ये डाइकन का एसी डक्ट होता है ना, वो लगा हुआ है बाहर। हाँ तो देखो ये पूरा गार्डन है इसका और अच्छा खासा स्पेस है 2 बेड के लिए, के हिसाब से गार्डन साइज बहुत अच्छा सही है ना। और यहाँ पर ये इन्होंने शेड दिया हुआ है, ये शेड है, मुझे लगा बड़ा शेड होगा बट छोटा शेड है। इसके अंदर भी काफी स्पेस है वैसे, तो इतना स्पेस है अंदर, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें आ जाएंगी, साइकिल सुइकिल बाइक वगैरह आ जाएगी यहाँ पे। और मेरे को ऐसा लगता है कि इधर बनवा लो गैरेज। हाँ बनवा सकते हैं वैसे। अगर आप न्यू बिल्ड लेने जा रहे हो ना तो जितनी हो सके नेगोशिएशन करो कि हमें और क्या मिलेगा और क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, एडिशंस आप क्या क्या करवा सकते हो। सिर्फ न्यू बिल्ड में ही आप ये नेगोशिएशन कर सकते हो, ओल्ड बिल्ड तो इट इज व्हाट इट इज। अब इस प्लॉट में आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने फ्लोर हीटिंग भी दे रखी है, फ्लोर हीटिंग है और साथ साथ आपको रेडिएटर्स नहीं दिखेंगे यहाँ पे नीचे, क्योंकि फ्लोर हीटिंग है। और बाहर उन्होंने वो लगा रखा है डाइकन का, जो कि हीट पंप होता है। और ये जो हाउस है इसका जो प्राइस है वो है 300,000 विच इज अ 2 बेडरूम हाउस। जो इसका रूम साइजेस है वो भी काफी सही है, स्टोरेज स्पेस भी अच्छी है, बाकी सारी चीजें, बाथरूम वगैरह भी इसका अच्छा है, काफी साइज भी अच्छा है। 300,000 फॉर ए 2 बेडरूम हाउस इन 2026 इज क्वाइट अ लॉट। एंड इसका जो स्क्वायर फीट एरिया है वो है 755। तो देखा जाए तो भाई 3 बेडरूम हाउस हो गया 425 के अराउंड का, या फिर 2 बेडरूम हाउस हो गया 300K का, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। 2026 में रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, बट ये है कि यार यूके जो है वो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। बाकी यार इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चॉइस है, क्या प्रेफरेंस है। आपको ओल्ड बिल्ड सूट करता है या फिर आपको न्यू बिल्ड सूट करता है, या आपको आउट ऑफ सिटी सूट करता है, विद इन द सिटी कहाँ पे है, क्या क्या प्राइसेस है। तो आपको ना सारे जो हाउसेज हैं वो देख के आने पड़ेंगे, उनके रेट जो है वो कंपेयर करने पड़ेंगे। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी कोई भी आपका डाउट हो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हो, एंड ऐसे ही बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग कंटेंट हमारे चैनल पे आता रहेगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।